यदि एक समबाहुभुज में 20 विकर्ण हैं तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या है। तो देखिए फार्मूला होता है विकर्ण किस बराबर जो होता है वो क्या फार्मूला होता है n (n-3/2। अब देखिए विकर्ण कितना दिया है 20। अब बताइए 20 दिया है यहाँ पे n और ये n-3। अगर हम 2 का गुणा इधर कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा और यहाँ पे n और n-3। अब देखिए ऑप्शन से एक ऐसा वैल्यू लें जहाँ पे n का वैल्यू रखने पे 40 आ जाए। 5 रख दें तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और 5 में से 3 घटेगा 2 होगा, 5 गुना 10 ये 10 ही हो रहा है, ये तो आंसर होगा नहीं। अगर 6 रखें तो 6 होगा और 6 में से 3 घटेगा 3 बचेगा, 6 3 18 या 18 होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 5 8 रखें n की जगह अगर ये 8 रखें तो 8 हो जाएगा और 8 में से 3 घटेगा तो 5 होगा, 8 और 5 का गुणा होगा तो कितना होगा 40 होगा। इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा 8 होगा। तो हमारा आंसर क्या निकल गया 8 आया। 12 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस धातुई गोले को पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या वाले छोटे गोले के रूप में ढाला जाता है तो कितने छोटे गोले बना सकते हैं। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए बड़े गोले से छोटा गोला बनाया जाए तो जो छोटा गोला है बड़े गोले में क्या कीजिए भाग दे दीजिए। तो बताइए 2 से हम भाग दे देंगे बड़े वाले गोले की त्रिज्या में छोटे वाले गोले की त्रिज्या से और इनका क्यूब कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 2 से इसको काटे तो 6 होगा और 6 पे 3 घात का वैल्यू कितना होता है 216 होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक पेड़ टूटकर जमीन पर गिर जाता है, इस प्रकार इसका ऊपरी भाग अभी भी आंशिक रूप से इसके तने से जुड़ा है। यह किस ऊंचाई से टूटा था यदि पेड़ की मूल ऊंचाई 24 मीटर है। देखिए मान लीजिए ये पेड़ है और ये टूट कर ज़मीन पर आकर लग गया और 24 मीटर थी और ज़मीन के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 बना रहा है। तो देखिए 30 बना रहा है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो एक त्रिभुज के बीच रिलेशन क्या होता है, ये एक हिस्सा होता है, ये 2 हिस्सा होता है, ये √3 हिस्सा होता है। मतलब √3 1 और 2 अनुपात में ये साइड क्या हो जाते हैं बढ़ जाते हैं। लेकिन एक चीज़ बताइए ये पेड़ की हाइट इतना बड़ा था ना, यही टूट कर यहाँ पे नीचे आके लगा। तो बताइए 2 और 1 यानी 3 हिस्सा बराबर हमारा वैल्यू क्या था 3 हिस्सा बराबर हमारा वैल्यू क्या था 24 था। अब बताइए कितने ऊपर से टूटा है, हमके एक हिस्सा का वैल्यू पूछ रहा था। 3 से अगर 24 को काट दें कितने बार में कटा 8 बार में, एक हिस्सा बराबर कितना आ गया 8 यानी 8 मीटर से हमारा पेड़ टूट कर क्या हो गया गिर गया। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कह रहा है 1 से 70 तक की संख्याओं में से कितने प्रतिशत संख्याओं के इकाई अंक में 1 या 7 हैं। अब ये देखिए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है कि कितने प्रतिशत संख्या में इकाई का अंक 1 है या 7 है। देखिए पहला चीज तो 1 हो गया, दूसरा 7 हो गया। आगे हम देखें तो 1 11 हो जाएगा, एक संख्या कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। आगे देखें हम तो एक संख्या हमारा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, फिर एक संख्या कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। आगे देखें एक संख्या हमारा फिर 31 हो जाएगा और अगला संख्या क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। फिर हम आगे देखेंगे 41 45। फिर हम आगे संख्या देखेंगे 51 57। इकाई की 1 और 7 होना चाहिए। फिर आगे संख्या देखें 61 और हमारा 67 होगा। अब काउंट कर लें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी कुल संख्या 1 से 70 के तक है। देखा जाए तो 14 हो रहे जिनकी इकाई में 1 और 7 हैं। तो देखिए 14 हो गया टोटल कितने संख्या में 70 में। अब इनको हम परसेंटेज में निकालें तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए 1 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 दूना 14, 2 और 10 का गुणा करें तो कितना होगा 20%। यानी 1 से 70 तक 20% संख्याएँ हैं जिनमें इकाई का अंक 1 और 7 हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ए बी को 20% लाभ पर एक साइकिल बेचता है और बी सी को 25% लाभ पर बेचता है। यदि सी 1500 रुपया भुगतान करता है तो ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया। देखिए ए और बी के बीच अगर अनुपात देखा जाए तो 20% अधिक है ना। तो बताइए
अगर 20% को अगर भिन्न में लिखें तो कितना लिखते हैं, 1/5 लिखते हैं। तो मान लें कि जो वैल्यू पहले 5 था अब क्या हो गया, 6 हो गया। मतलब ये 5 रुपये की वस्तु को 6 रुपया में बी को दे दिया, यानी 20% लाभ में। अब आगे 25% लाभ को हम क्या लिखते हैं, हम 1/4 लिखते हैं। तो अब बताइए बी जो था उसी को बेचा, तो पहले उसका 4 था, अब 25% लाभ के अनुसार बेचा, तो सी को कितने में बेचेगा, 5 में बेचेगा, यानी ये सी हो गया। अब तीनों को एक साथ अनुपात निकाला जाए। देखिए 4 के आगे कोई अंक नहीं ना, तो 4 लिख लिया जाए, 6 के पीछे कोई अंक नहीं ना, 6 लिख लिया जाए। अब इनका तीनों को एक साथ अनुपात निकाला जाए, 5 छके 4 पचे 20 हो जाएगा, एक 4 छके 24 हो जाएगा, एक 5 छके 30 हो जाएगा। अभी देखिए आंसर नहीं निकला। अब इनको अनुपात में बदला जाए तो फिर हम क्या करें। अब देखिए एक चीज़ बताइए, यहाँ पे इनको फिर हम काट सकते हैं, तो 2 से कट जाएगा, तो दो दहा में 20, 2 से काटें तो 12 बार में कट जाएगा, 2 से काटें 15 बार में कट जाएगा। तो एक चीज़ बताइए, 15 हिस्सा का वैल्यू ही तो सी का 1500 दिया है, यानी 15 हिस्सा का वैल्यू 1500 दिया है, तो एक हिस्सा का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी 100 रुपया। तो इसका भी 100 गुना होगा, 10 का भी, क्योंकि एक का वैल्यू पूछा है तो 100 गुना करें इसका। ये वैल्यू कितना था, 1000 था, यानी जो ए था वो वस्तु को खरीदा था 1000 में। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।